everyone, welcome to Desire. If you are new to the channel, then do subscribe it and press the bell icon to never miss any update. वैसे यूपीएससी का प्रीलिम्स तो ख़त्म हो ही चुका है एंड रिज़ल्ट आने में भी अराउंड 20-25 डेज़ बाकी है. सो द बेस्ट सिनारियो विच आई कैन बिगिन विद इज़ टू रिवाइज माई ऑप्शनल. और मैं आप लोगों को बता दूँ तो मेरा जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है यूपीएससी के लिए वो है सोशियोलॉजी. और मैंने जो मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो मैंने पहले ही अच्छे से कवर अप कर चुका है, रीड करके, रिवाइज़ करके. इफ़ यू हैव फॉलोड माई यूट्यूब चैनल, आप लोगों ने मेरे पहले भी जो यूपीएससी के जो सोशियोलॉजी के लिए मैंने ब्लॉग्स बनाए होंगे तो वो आपको पता ही रहेगा कि मेरा ऑप्शनल सोशियोलॉजी है. तो यहाँ पे जो मेन बुक है जिस पे मैं रिलाई करती हूँ फॉर माई सोशियोलॉजी ऑप्शनल इज़ एसेंशियल सोशियोलॉजी, जो नितिन सांगवान सर की बुक है. और ये काफ़ी अच्छी बुक है बिकॉज इसमें पेपर 1 पेपर 2 दोनों ही अच्छे से कवर्ड है. इसमें काफ़ी सारे अच्छे अच्छे फ्लो डायग्राम्स भी है टू मेक द चैप्टर मोर इंटरेस्टिंग. यहाँ पे हर एक चैप्टर के इंट्रोडक्शन जो स्टार्टिंग वाला जो पेज रहता है वहाँ पे एक पिक्टोरियल एक इमेज भी सर ने बना के रखे है. तो इस तरीके से बुक काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाती है. हर एक चैप्टर के एंड में क्वेश्चन बैंक्स दिए हुए हैं और ये जो क्वेश्चन बैंक है वो मैंने चैप्टर ख़त्म होने के बाद मैंने खुद भी प्रैक्टिस करे और मैंने यहाँ पे उसका भी जो सब पार्ट है वो भी मैंने मार्क आउट करके रखा है. अगर आप मेरे इन बुक्स में देख पा रहे हो तो काफ़ी मुझे हेल्पफुल लगी ये वाली बुक. और मैंने और भी काफ़ी सारे किताबों के बारे में मैंने ऑनलाइन ढूंढा, रिसर्च करा, बट बेस्ट जो मुझे लगा कि जो मैं अच्छे से पढ़ सकती हूँ और जो मुझे हाई रिटर्न्स दे सकती है वो यही वाली बुक है. और इसके अलावा मैंने एक और देखी थी हर्लम्बस एंड हॉलबॉर्न, बट मुझे वो काफ़ी मोटी किताब भी लगी और इतना लेंथी हो गया तो आई ड्रॉप्ड. मैंने ऑनलाइन मंगवाई थी बट आई डिड नॉट यूज़ इट फॉर माई प्रिपरेशन. और एक और चीज़ मैंने करी है कि अगर आप ये देख रहे हैं दिस आर थिन बटर पेपर शीट्स. और इस पे नोट लिखने का एक तो फ़ायदा ये है कि बहुत ही ज़्यादा पतले रहते हैं और इसको हम लिख करके हमारे बुक के अंदर में चिपका सकते हैं. तो मुझे लगता है यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे मेरे आर्किटेक्चर का फ़ायदा हुआ है बिकॉज आई नो दीज शीट्स इनको कैसे यूज़ करते हैं. तो मैंने उसको स्मार्टली अपने बुक्स में लगा के रखा है. इससे बुक की थिकनेस पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है बट वी कैन हैव इस तरीके से कंसोलिडेटेड नोट्स विद इन आवर बुक्स. तो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है मेरे लिए, एटलीस्ट फॉर मी दिस वर्क्स. बट इसका एक नेगेटिव एडवांटेज, नेगेटिव इफ़ेक्ट ये है कि बिकॉज ये बटर शीट्स है, अगर आप अच्छे से इसको हैंडल नहीं करेंगे सो देर आर हाई चांसेस कि वियर एंड टीयर हो एंड यू माइट लूज़ ऑन योर नोट्स. सो दिस इज़ नॉट मच एडवाइजेबल बट मुझे लगता है बट फॉर अ शॉर्टर ड्यूरेशन इट इज़ बेटर टू हैव इट विद इन द बुक. स्टिकी नोट्स भी यूज़ कर सकते हैं बट स्टिकी नोट्स के साथ लाइक उसका एरिया छोटा रहता है, वो नोट्स भी कुछ छोटे रहते हैं. अगर हम कोई अलग से A4 भी स्टिक करें तो बुक काफ़ी मोटी लगने लगती है, बुक भी फट सकती है. सो बेस्ट मुझे तो यही लगता है कि टू यूज़ बटर शीट्स एंड काफ़ी अच्छे से हो जाता है. और मैंने बुक्स में अगर आप देखोगे एवरीथिंग इज़ हाईलाइटेड, इट्स नॉट दैट केस. मैंने बहुत ही स्मार्टली लाइक जो चीज़ें मेरे को समझ में आए मैंने उसके अकॉर्डिंग हाईलाइट करा है. मैंने हाईलाइट करने के लिए भी अलग कलर के पेन्स यूज़ करे, हाईलाइटर्स यूज़ करे हैं. मैंने सेम हाईलाइटर यूज़ किया है टू हाईलाइट द नेम ऑफ द बुक्स जो थिंकर्स ने लिखी हो. कोई केस स्टडी है उसके लिए एक अलग हाइलाइटर है, कोई कीवर्ड्स है उसके लिए एक डिफरेंट हाइलाइटर है. अगर किसी चीज़ का एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है बुक में तो उसके लिए मैंने एक अलग पेन यूज़ करा है. सो इन दिस वे इट मेक्स सेंस फॉर मी. अपार्ट फ्रॉम द कोर बुक ये एक दूसरी बुक थी सोशियोलॉजी की. दिस इज़ ये क्वेश्चन बैंक का कलेक्शन है और इसके साथ साथ मॉडल आंसर्स भी प्रोवाइड करें. और ये किताब मैंने एकदम स्टार्टिंग में ली थी व्हेन आई वाज नॉट मच अवेयर अबाउट द सब्जेक्ट. और ये तो मैंने जस्ट टू सी कि किस तरीके से सोशियोलॉजी के आंसर्स रहते हैं बिकॉज आई डोंट बिलोंग टू एनी थ्योरी वाला बैकग्राउंड. सो दैट्स वाई टू सी कि आंसर्स किस तरीके रहेंगे. तो मैंने ये वाली बुक ऑर्डर करी बट आई डिड नॉट फाइंड दिस बुक मच ऑफ अ हेल्प फॉर माई प्रिपरेशन बिकॉज इसके जो मॉडल आंसर्स है वो मुझे खुद भी उतने सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगे पढ़ने में. जब मैंने लाइक प्रॉपरली अपना सोशियोलॉजी कंप्लीट कर दिया था उसके बाद भी मैंने चेक करे ये आंसर मुझे उतने सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगे. सो इट डेफिनेटली डज नॉट मैच द लेवल ऑफ यूपीएससी का जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है आपके आंसर्स होने चाहिए. बट ऑन द बेसिस ऑफ मॉडल आंसर्स की क्या कंटेंट रहेगा. सो आई थिंक इट्स
दिस पर्टिकुलर बुक इज़ नॉट मच ऑफ द हेल्प, बट स्टार्टिंग था प्रिपरेशन का, तो मैंने ये मंगवा करके देखी थी। सो एज अ बिगनर आप देख सकते हो, बट मैंने एनालाइज कर चुका है, आई डोंट फाइंड मच हेल्पफुल। बट दिस इज़ अनदर बुक, न्यू विशाल पब्लिकेशन की सोशियोलॉजी की मेन टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है सोशियोलॉजी के लिए, एंड दिस इज़ वन ऑफ द लाइक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मुझे लगा। मैंने जो बुक मंगवाई है मेरे सोशियोलॉजी के लिए, सो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट बुक, बिकॉज इसमें एक तो स्टार्टिंग में यूपीएससी का जो सिलेबस है वो डिफ़ाइन करके दिया गया है, प्लस यहाँ पे जो क्वेश्चंस दिए हैं वो टॉपिक वाइज सेग्रीगेटेड है। आप देख सकते हो कि टॉपिक वाइज सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, साथ में मेंशन करा गया है कौन सा ईयर है, कितने मार्क्स का है। यहाँ पे आप इंडेक्स जैसा देख सकते हो कि यहाँ पे ईयर मेंशन है, पेपर कौन सा है, कितने वर्ड लिमिट है। सो दिस इज़ द बेस्ट थिंग कि आप जो भी आपका चैप्टर है वो आपका जो मेन कोर बुक है सोशियोलॉजी की, एसेंशियल ऑफ सोशियोलॉजी, वहाँ से पढ़ लीजिए, रिवाइज़ कर लीजिए, फिर अकॉर्डिंग टू टॉपिक आप पेपर को अटैम्प्ट कीजिए। मैं तो यही करती हूँ। अपकमिंग वीडियोस में मैं जैसे जैसे मेरा रिवीजन कंप्लीट होते जाएगा, आई विल बी अटेम्प्टिंग टू राइट आंसर्स, क्योंकि मुझे स्पीड भी बढ़ानी है, प्लस एक्टिवली रिकॉल करके एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में आंसर भी बनना चाहिए, तो इस चीज़ की भी प्रैक्टिस करनी है मुझे। तो डेफिनेटली मैं अपने जो आंसर्स हैं वो आप सबके साथ शेयर करूँगी। आई ऑल्सो सेल्फ एनालाइज माई आंसर्स, बट आई विल शेयर विथ यू गाइज। अगर आपको भी कुछ लगता है कि आई नीड टू improve upon something, so you guys can also suggest me, or if you have referring to some of other books, that also you can write it down in the comment section below. एक और चीज़ मुझे इस किताब की अच्छी लगी, वो ये है कि इस किताब में कंप्लीट यूपीएससी के पेपर भी दिए हुए थे, सो दैट वाज वेरी गुड एंड आई रियली लाइक द बुक। इसके अलावा मैंने खुद के भी नोट्स प्रिपेयर करे, जैसे मैंने कुछ चीज़ ऑनलाइन पढ़ी है या फिर जो मैंने कोर बुक है एसेंशियल सोशियोलॉजी उसमें से करा है, तो मैंने हर एक टॉपिक के लिए इस तरीके से A4 में नोट्स बना के रखे हैं खुद के लिए। तो ये नोट्स मुझे सबसे बेस्ट तरीका लगा ये नोट मेकिंग का, दैट आई मेक नोट्स ऑन A4 शीट्स। और कभी भी जैसे बाद में भी कुछ अगर हमको एडिशन करना हो या कोई और फ्लो डायग्राम्स करने, तो देर इज़ ऑलवेज अ फ्लेक्सिबिलिटी कि जब भी आप वाइट A4 में करो, यू कैन ऑलवेज पुट ऑन मोर एडिशंस इनटू द नोट्स, बिकॉज अगर हम नोटबुक में लिखते हैं देन इट बिकेम्स लाइक कुछ ला करके पेस्ट करना है ये सब चीज़ें, बट व्हेन इट कम्स टू लाइक राइटिंग नोट्स ऑन A4 शीट्स, दैट इज़ द स्मार्टेस्ट वे। आप बाद में भी चीज़ों को ऐड ऑन कर सकते हो। प्लस एक और चीज़ मैंने करी है, थोड़ी सी स्टार्टिंग में मेहनत लगती है इसमें, बट अगर हम ओवरऑल देखें तो बहुत ही ज़्यादा आपका टाइम सेव करती है, दैट यू यूज़ द मिक्स्ड फॉर्मेट, जहाँ पे आप थोड़े से प्रिंटेड नोट्स रखते हो और उसके ऊपर आप खुद से हैंड रिटन नोट्स लिखते हो, तो उस तरीके से आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम बच जाता है वो टेक्स्ट लिखने में जो आपको ऑलरेडी इंटरनेट से या फिर किसी दूसरे सोर्सेज से मिला रहता है, और उसके ऊपर आप सुपर इम्पोज करके अपने नोट्स लिखते हो, मतलब आप कॉम्प्लीमेंट करते हो उन चीज़ों को। तो ये काफ़ी ज़्यादा टाइम सेवर लगा। और कहीं कहीं पर अगर आप देखोगे ये इस तरीके से फ्लो, एक फॉर्मूला जैसा डायग्राम मैंने बना के रखा है। ये डायग्राम मेरे शॉर्ट फॉर्म से जो मैंने क्रिएट करके रखे हैं, सो दिस हेल्प मी टू मेक मेमोरी मैप्स टू रिकॉग्नाइज पूरा एंटायर पैसेज या पूरा जो भी एक कॉन्सेप्ट है। सो दीज आर माई इनपुट्स जो मैंने मेरे प्रिपरेशन किए। एंड विद दिस वी हैव केम टू एंड ऑफ दिस व्लॉग, एंड थैंक you everyone for watching my videos. If you have any doubt, definitely you can write it down in the comment section below. I'll be happy to answer all. And bye bye, meet you in the next vlog.